जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक। इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन में एंड तक बने रहें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर लिखेंगे। तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में की थी। डेट भी पूछा जाता है और स्थान भी पूछा जाता है, दोनों को याद रखना है। 1815 ईस्वी में कोलकाता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। आपको डेट याद रखना है। और इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया और बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े, लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद के कारण यह 1866 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज जो है 1866 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व किया केशव चंद्र सेन ने, और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर ने। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी। और देखिए, 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय हो गया था ब्रह्म समाज में। कब विलय हुआ था? तो 1859 ईस्वी में, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की थी। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे आदि ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लेकिन इसका जो मेन संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। तो जो भी ऑप्शन में आपको मिले तो आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए आत्माराम पांडुरंग था, ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में आपको गोविंद रनाडे भी मिले तो भी आपको आंसर करना है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। आपको डेट को निश्चित रूप से याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने? तो ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी को दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ पर? तो बम्बई में। दोनों को याद रखना है, डेट और स्थान। चलिए आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे।
तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? तो 1897 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? तो कोलकाता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? तो 22 जून 1839 ईस्वी को। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आपको दोनों के नाम याद रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आपको ऑप्शन में जो मिले उसको आंसर करना है। तो अभी ऑप्शन में जो है मोतीलाल नेहरू है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आप सभी जानते हैं A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना की थी। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को कहाँ पर? तो ढाका में किया गया था। स्थान भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है कहाँ पर? ढाका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकना थे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार सोहन सिंह भाकना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना पूछा जाता है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है। इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना। महामंत्री कौन थे? लाला हरदयाल। उपाध्यक्ष कौन थे? तो केसर सिंह थदगढ़ थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना जो है ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। अगर आपसे पूछे कि पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने किया तो आपको आंसर करना है बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आपसे पूछे कि मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने किया तो आपको आंसर करना है एनी बेसेंट ने। दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सर्वेंट्स ऑफ
इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के पुणे में। स्थान के नाम याद रखना है, पूछा जाता है। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर आपको सोच समझ कर आंसर देना है। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये किया था रास बिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये रास बिहारी बोस ने किया था। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। आपको कहीं कहीं 1942 भी मिलेगा। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन है ये मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। अली बंधु याद रखना है, डी ऑप्शन सही जवाब है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और देखिए, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1876 ईस्वी में। कहाँ पर? तो कोलकाता में, ध्यान रखना है। तो आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन में जितने भी प्रश्न कराए गए सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,